हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम संधारित्र परावैद्युतांक से क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका प्रदर्शित संधारित्रों के संयोजन में संयोजन में बिंदु P और Q के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान देना कि अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया आपके कि C1 C2 इस टाइप से हो और दो ये C3 C4 इस टाइप का और बीच में C5 हो, तो आपका इसमें क्या लगेगा, व्हीटस्टोन सेतु प्रतिबंध लगेगा। ध्यान देना कि 5 इस प्रकार अगर व्यवस्थित होंगे आपका संयोजन में, मतलब चित्र दिया होगा इसका, तो इस प्रकार आपको इसमें व्हीटस्टोन सेतु प्रतिबंध लगाना है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमें व्हीटस्टोन सेतु प्रतिबंध लगाना होगा। तो व्हीटस्टोन सेतु प्रतिबंध क्या होता है? व्हीटस्टोन सेतु प्रतिबंध C1/C2 = C3/C4। तो ये व्हीटस्टोन सेतु प्रतिबंध होता है। अगर ये इस प्रतिबंध को फॉलो करे तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा कि बीच वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नगण्य। बीच वाला नगण्य हो गया तो C1 C2 आपका हो जाएगा सीधे सीधे श्रेणी क्रम, और ऐसे ही C3 और C4 भी क्या हो जाएगा, सीधे सीधे श्रेणी क्रम। और फिर आप इन दोनों का जो आया श्रेणी में, इन दोनों का श्रेणी में जो आया उन दोनों को हम समांतर में जोड़ देंगे, तो आपका ये तुल्य धारिता ज्ञात हो जाएगी। तो आपको C1/C2 = C3/C4 को प्रूव करना है। तो C1 है आपका 2, C2 है आपका 4, C3 है आपका 4, C4 है आपका 8। तो 2 × 2 2 दूना 4, 4 × 4 4 दूना 8। इसका मतलब क्या है? तो C5 क्या हो जाएगा, नगण्य। C5 नगण्य हो जाएगा। C5 नगण्य होने का मतलब है कि ये व्हीटस्टोन सेतु प्रतिबंध को फॉलो कर रहा है। ठीक हो गया, व्हीटस्टोन सेतु को फॉलो कर रहा है तो आपका C5 क्या हो जाएगा, नगण्य। तो C5 नगण्य होने से आपका C1 C2 को श्रेणी और C3 और C4 को श्रेणी में जोड़ेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पर हम C1 व C2 श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो C1 और C2 को आप श्रेणी में जोड़ोगे। क्यों जोड़ोगे? क्योंकि देखो, अगर C5 आपका नगण्य हो गया क्योंकि इसने कंडीशन को फॉलो किया। कंडीशन फॉलो करने के बाद आपका ये हो जाएगा नगण्य, तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो सीधे सीधे डायरेक्ट C1 C2 पर जाएगा और ऐसे C3 C4 पर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका C1 और C2 को आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है आपका फॉर्मूला, 1/C = 1/C1 + 1/C2। ये फार्मूला आपका इसमें लग जाएगा। बल्कि जो प्रतिरोध होता है उसमें आपका श्रेणी क्रम में R = R1 + R2 + R3 होता है, जबकि आपका संधारित्र में 1/C हो जाता है, अपॉन में होता है। ठीक है, तो 1/C1 यानी कि 1/C1 की वैल्यू है आपकी कितनी, 2, 1/2 + 1/4। तो इसको आप सॉल्व करोगे, तो क्या करोगे, सीधे सीधे आप एक काम करो, लॉसो ले लो। लॉसो लेने के बाद आपका यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 2 का भागा आप 4 में 2 की कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 4 का भागा 4 में जाएगा आपका 1 बार। तो ये हो जाएगा आपका 1/C = 2 1 3 3/4, यानी कि C = हो जाएगा ये 4/3। C ऊपर चले जाएगा तो 4 भी ऊपर चले जाएगा, ये आ जाएगा इतना माइक्रोफैरड। तो आपके C की वैल्यू निकल गई। ऐसे आप क्या करोगे, C4 व C5 श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो C5 और C3 और C3 और C4 होगा। C3 और C4 को आप किस में जोड़ोगे, श्रेणी में जोड़ोगे। तो ये आ जाएगा आपका अगेन वही फॉर्मूला आएगा, 1/C, इसको C डैश ले लेते हैं, 1/C डैश = 1/C3 + 1/C4। तो वैल्यू पुट करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 1/4 + 1/8। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर लॉस आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, 4 दूना 8, 8 एकम 8, ये हो जाएगा आपका 3/8।
तो 1/c' आपका निकल जाएगा 3/8। तो c' इक्वल टू आएगा आपका 8/3 माइक्रो फैरेड। अब आपने करना क्या है, इन दोनों को ऊपर वाले जो दो है इन दोनों का तो निकल गया आपका 4/3। अब नीचे वाले की जो दो हैं 4 और 8 उनका निकल गया 8/3। अब इन दोनों का किस में करेंगे हम, क्योंकि ये दोनों अब देखो ये और ये आपका बीच में ये कनेक्ट होने की वजह से क्या है, समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम निकालेंगे। तो आप लिखोगे इसमें सी व सी डैश समांतर में जोड़ने पर, समांतर में जोड़ने पर, तो समांतर में क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला सी इक्वल टू सी डबल डैश इक्वल टू सी प्लस सी डैश हो जाएगा। तो सी यानी कि 4/3 और सी डैश मतलब 8/3, ये वैल्यू निकल गई। जोड़ेंगे इन दोनों को, 8 4 12, इन दोनों को जोड़ने का मतलब है कि दोनों का लॉस सेम है, तो ऊपर जोड़ देंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 4, यानी कि सी डबल डैश इक्वल टू 3 का भागा 12 में जाएगा 4 बार 4 माइक्रो फैरेड। तो ये निकल गया इसका तुल्य धारिता, तो ये आ गया इसका आंसर। तो आपने ये अच्छे से देख लेना है, तो इस टाइप का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा।